नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग हर्ष और ये कार्यक्रम है द अनुराग हर्ष शो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज किसी न किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं, बेबाक चर्चा करते हैं और बहुत खुलकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद उसे लाइक कीजिए और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कीजिए, ताकि मैं भी आगे आप लोगों से सीखता रहूं, समझता रहूं। आज हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको फीस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। राज्य सरकार ने एक आदेश फिर से जारी कर दिया है कि कोई भी विद्यार्थी फीस नहीं दे सकता जब तक कि स्कूल नहीं खुलेगा। कोई भी सरकारी स्कूल फीस ले भी नहीं सकता जब तक कि स्कूल नहीं खुले। एक कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया पर चलाया गया, नो स्कूल नो फीस। अब जो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं वो ये कह रहे हैं कि नो फीस नो क्लासेस, नो ऑनलाइन क्लासेस। ये दोनों के बीच में एक खाई जो है वो बढ़ती जा रही है अभिभावकों के बीच में और निजी स्कूलों के संचालकों के बीच में। मैं इस मुद्दे के ऊपर कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं खुद एक निजी स्कूल जो है उसको संचालित करता हूं, तो हो सकता है कि आपको मेरी ये बात इसलिए लगे कि मैं स्कूल चलाता हूं इसलिए शायद स्कूल के पक्ष में बोल रहा हूं या उनके विरोध में बोल रहा हूं। मेरी जैसी भी बात है, मैं बहुत बेबाकी से अपनी बात कहने वाला हूं। अगर आपको पसंद आए तो बताएं और न भी आए तो भी मेरे को नीचे बताएं। सबसे पहले ये कि एक स्कूल का जो अभिभावक होता है वो उस स्कूल का असल संचालक होता है। एक अभिभावक के माध्यम से ही स्कूल चलती है, खासकर निजी स्कूल। निजी स्कूलों को फीस दी जाए या नहीं दी जाए इस कोविड के टाइम में, जब आपके पास पैसा नहीं है, मैं बहुत ही 100% और बहुत दिल से कह रहा हूं कि मैं इस बात का समर्थक हूं कि जिन लोगों के पास में अभी पैसा नहीं आ रहा है, जो मजदूर वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जिनके प्राइवेट नौकरी जो लोग करते हैं, जिन लोगों के पास जिनकी नौकरी चली गई है, जिनका आप देखिए कि 10,000 रुपये 15,000 रुपये की नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी नहीं है, ऐसे समय में उन लोगों के लिए फीस जमा कराना बड़ा मुश्किल है। आप ये भी देखिए कि जो लोग सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और पियोन हैं, 15-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये उसको मिलते हैं, वो उस 30 हज़ार रुपये में अपने घर जो उसने बनाया है, अपने सपनों का एक जो घर बनाया, उसकी 10-15 हज़ार रुपये की किस्त जमा करवा रहा है, क्योंकि सरकार ने और बैंक ने किस्त माफ़ नहीं की है। वो अपने बिजली का बिल भी भर रहा है, 4 से 5 हज़ार रुपये का, 10 हज़ार रुपये का, जो भी उसके घर में लगा हुआ है उसके हिसाब से उसका बिजली का बिल भी भरता है, क्योंकि सरकार ने बिजली का बिल माफ़ नहीं किया है। पानी का बिल बहुत नॉर्मल सा आता है, इसलिए ज़्यादा भार उसका नहीं आता है। उसका मोबाइल का भी एक खर्चा है जो उसके लिए ज़रूरी है, उसका भी भरना पड़ता है। उसके लिए पास डीटी है से उसका भी खर्चा भरना पड़ता है। सब खर्चे भरने पड़ते हैं। तो एक मजदूर वर्ग, एक वो मध्यम वर्ग जो 10 से 15 हज़ार रुपये की, 20 हज़ार रुपये तक की सैलरी जिन लोगों की है, जिनका काम नहीं चल पा रहा है, उन लोगों के लिए निश्चित ही ये समय बहुत विकट है। और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, यानी कि गार्जियंस में 50% गार्जियंस ऐसे होंगे जिनके लिए जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास अब काम करने को नहीं है, जिनकी दुकान थी वो बंद पड़ी है, जिस दुकान में वो काम करते थे वो बंद पड़ा है, मंडी के जिस आड़त पे वो काम करते थे वो बंद पड़ा है, उनकी खुद की भी अगर मंडी में बंद है, कोई सब्जी मंडी में दुकान है, कुछ भी है, तो वो भी बंद पड़े और बार बार बंद होते रहते हैं। दूध का बिजनेस है तो वो चल रहा है, लेकिन उनके भी शायद जो लेने वाले हैं वो शायद पैसे नहीं दे रहे होंगे। तो कुल मिला के आर्थिक स्थिति जो है अधिकांश गार्जियंस की खराब है। ऐसे में वो फीस नहीं दे सकते, समझ में आती है मेरे बात। और निश्चित रूप से उनको ये रियायत सरकार ने दी थी और निजी स्कूलों ने बहुत सहृदयता से इसे स्वीकार किया था कि जो शुरुआती जो 3 महीने थे, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों महीनों में उनसे फीस नहीं मांगी गई। जिन्होंने मांगी वो गलत था, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। एक पत्रकार होने के नाते विरोध करता हूं, एक अभिभावक होने के नाते विरोध करता हूं और एक स्कूल संचालक होने के नाते भी विरोध करता हूं। इसके पीछे मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इन बातों का समर्थन करता हूं, लेकिन इसके पीछे की तस्वीर अगर दूसरी तरफ देखी जाए, सबसे पहले तो ये कि हमारा जो एक नकारात्मक भाव जो निजी स्कूलों के खिलाफ है, बहुत सारे गार्जियंस कहते हैं साहब स्कूलों ने लूट मचा रखी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्कूल वाले करोड़पति बन गए हैं। मैं इसके पीछे आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप समझिए, इस राजस्थान में 4 तरह के स्कूल संचालित हो रहे हैं। एक स्कूल सरकारी है जहाँ पे 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, लेकिन सरकार हर महीने 6 से 7 लाख रुपए खर्च कर रही है। हम जिनके घरों के आसपास स्कूल है, आप खुद सोचिए कि आपके घर के आसपास कोई सरकारी स्कूल है, आपने कितनी बार जाके वहां पे देखा है कि टीचर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाते तो हो नहीं उस स्कूल में अपने बच्चों को, लेकिन जो भी आ रहे हैं, क्या उस शिक्षक ने अपना काम पूरा किया है? हम नहीं देखते। हालांकि उनको जो वेतन दिया जा रहा है वो हमारे ही टैक्स में से दिया जा रहा है। चलिए,
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरा स्कूल वो है, पहला स्कूल जो सरकारी स्कूल है, दूसरा स्कूल वो जो बड़े स्कूल हैं। बड़े स्कूल से मेरा तात्पर्य वो है जो सीबीएसई से संचालित हो रहे हैं, जो शहर के बीच में हैं, जिनके पास 5-5 एकड़ जमीन है, जिनके पास 4-4 एकड़ जमीन है, जिनकी फीस 1-1 लाख रुपए है, जिनके पास 4-4, 5-5 हजार बच्चे जहां पे पढ़ रहे हैं, वो 2 नंबर के स्कूल है। 3 नंबर का स्कूल वो है जिनके पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिन्होंने स्कूल शुरू की है, जहां 700, 800, 1000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी फीस आती है 20,000, 25,000, 12,000, 15,000, ये उनकी फीस का स्ट्रक्चर है। ये तीसरे नंबर के स्कूल है। चौथे नंबर का स्कूल वो है जो छोटे छोटे स्कूल हैं, जो मोहल्लों में चल रहे हैं, जो गलियों में चल रहे हैं, जो छोटे छोटे घरों में चल रहे हैं। प्राइमरी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल है, गांव में जो स्कूल संचालित हो रहे हैं, जहाँ पे गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से, कोई पढ़ा लिखा गांव का बंदा होता है वो स्कूल खोलता है, वहाँ पे 100, 200, 500 लोगों को इकट्ठा करता है, आसपास के गाँव के लोगों को भी बुलाता है। चौथा स्कूल वो है जो बिल्कुल नीचे की श्रेणी का है। तो दोबारा मैं कहना चाहूँगा, 1 नंबर पे सरकारी स्कूल जहाँ पे 25, 30, 50, 100 बच्चों के लिए भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। हालांकि सरकारी स्कूल के शिक्षक पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत शिद्दत के साथ ये बात कहता हूँ। दूसरा स्कूल वो है जो बड़े स्कूल है। बड़े स्कूल वो है जो बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, शहरों, जो छोटे शहर हैं, बीकानेर जैसा भी अगर शहर है, छोटे दूसरे जो शहर हैं, वहाँ पे सीबीएसई की मान्यता लेकर 4-5 एकड़ में जिन लोगों ने स्कूल किया है, जिन्हें स्कूल नहीं बल्कि उनका एक पूरा प्रोजेक्ट होता है, वो उन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है, जिनकी फीस 40,000, 50,000 रुपये शुरू होती है। तीसरा स्कूल वो है जो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में शुरू तो हुआ है, लेकिन उनका फीस स्ट्रक्चर बड़ा नहीं है, वो रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं। चौथा स्कूल वो है जो बिल्कुल ही गरीब स्कूल है, जिसको कह सकते हैं वो हैंड टू माउथ है। 1 नंबर के स्कूल तो बहुत हैं जो सरकारी हैं, लेकिन 2 नंबर के स्कूल जिनको लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश है, जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, जहां पे लूट होती है, जहां पे ये होता है, यहाँ पे वो होता है, उन स्कूलों की संख्या पूरे राजस्थान के स्कूलों की संख्या को मिला लिया जाए तो उसका 1% है। हम अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में ऐसे बड़े स्कूलों की संख्या 3, 4 या 5 उससे ऊपर नहीं है, लेकिन बीकानेर में स्कूल कितने हैं? सैकड़ों की संख्या में स्कूल है, जहां पे एक एक बच्चे के लिए, एक एक बच्चे की फीस के लिए संघर्ष होता है। मेरा यह कहना है कि जो गार्जियन फीस नहीं दे सकता है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी फीस नहीं ली जानी चाहिए। वो निश्चित रूप से स्कूल संचालक भी इस बात को समझते हैं, लेकिन जो गार्जियन, खासकर जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके खाते में हर महीने की सैलरी जमा हो रही है, 40 से 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये तक उनके खाते में हर महीने जमा हो रहे हैं। वो बिजली का बिल जमा करवा रहे हैं, वो पानी का बिल जमा करवा रहे हैं, वो टेलीफोन का बिल जमा करा रहे हैं, घर के 4 मोबाइल का बिल जमा करा रहे हैं, डीटीएच का बिल जमा करवा रहे हैं, अपने गाड़ी में पेट्रोल फूंक रहे हैं, सबका खर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्कूल की फीस उनको देने के लिए मना कर दिया गया। साहब, आप अपने बच्चे की स्कूल की फीस मत दीजिए। अगर सरकार ये कहती, सरकार का आदेश ये होना चाहिए था कि जो सक्षम है वो अपनी फीस जमा कराएं, लेकिन जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है उनके लिए उनके फीस का दबाव नहीं डाला जाए। ये बात कहीं समझ में आने वाली थी। और मैं आपको फिर बता देता हूं, एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा राजस्थान में, बड़े से बड़ा स्कूल भी, मैं सेकंड ग्रेड का जो स्कूल कह रहा हूं, जो बड़े स्कूल है उनकी भी फीस 100% जमा नहीं होती है। जो सेकंड और थर्ड ग्रेड के जो स्कूल्स हैं, 4th ग्रेड के जो स्कूल्स हैं, उनकी स्कूलों के 50% गार्जियंस की फीस, 50 तो क्या, मैं तो कहूँ 60-70% गार्जियंस की फीस 100% जमा नहीं है, जबकि मार्च तक में उनका सेशन कंप्लीट हो गया था। हर फीस जमा हो जानी चाहिए थी, फिर भी जमा नहीं थी। इसके बावजूद भी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा था। एक मैसेज कर दिया जाता है, साहब आप फीस जमा करवा दीजिए। हम उस मैसेज की एक क्लिप काटते हैं और उसको फेसबुक पे लगा दे कि साहब स्कूल वाला फीस मांग रहा है। अब स्कूल वाला आपको ये मैसेज नहीं डाल रहा है जो उसके शिक्षक उसको कह रहे हैं कि साहब हमारी सैलरी दीजिए। आप देखिए कि तस्वीर का दूसरी तरफ ये स्थिति है कि उन स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत शिद्दत के साथ कह रहा हूं कि ज्यादातर स्कूल्स जो 3rd और 4th ग्रेड के जो स्कूल मैंने आपको कहा है, वो स्कूल अपने टीचर्स को 5,000, 6,000, 7,000 से उनकी सैलरी स्टार्ट करते हैं। 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तक भी सैलरी देते हैं, 30,000 रुपए तक की भी सैलरी देते हैं। लेकिन आज जब फीस नहीं आ रही है तो एक महीने, बहुत सारे स्कूल्स ने मार्च का अपना टीचर्स का पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। जो मार्च में 15 दिन स्कूल लगी थी, 5 दिन भी टीचर और आए थे, यानी 20 तारीख तक स्कूल आए थे टीचर, 10 दिन टीचर स्कूल नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने उसका पेमेंट पूरा कर दिया है। बहुत सारे स्कूल्स ने अप्रैल की सैलरी टीचर्स को पूरी कर दी है। बहुत सारे टीचर्स ने यह कहा है कि हम अप्रैल की सैलरी आपको जुलाई में देंगे, और ये उम्मीद की जा रही थी कि जुलाई से जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो जैसे जैसे फीस आनी शुरू होगी, बच्चों को हम पढ़ाएंगे, जैसे जैसे उनकी फीस शुरू होगी, वैसे वैसे हम टीचर्स को उनकी सैलरी देना शुरू कर देंगे।
लेकिन अब सरकार ने इस बीच में जैसे ही सेशन शुरू हुआ ये कह दिया कि आपको जब तक स्कूल शुरू नहीं हो तब तक फीस नहीं लेनी है। ऐसी स्थिति में हालात ये पैदा हो गए हैं अब कि एक भी फीस नहीं आनी। जो सक्षम गार्जियन है, जो सक्षम अभिभावक है, वो भी फीस नहीं दे रहे हैं, अखबार भी नहीं बोल रहे। मैं पत्रकार के नाते भी आपको कह रहा हूं कि जब कोविड का कहर बरपा था, जब अखबारों ने, हॉकर्स ने अखबार लेने बंद कर दिए थे, तब अखबारों ने भी बड़े बड़े विज्ञापन छापे थे, हॉकर का पेमेंट एडवांस कर दीजिए आप। क्यों भाई? क्योंकि अखबार वालों को एडवांस लेना था। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इन परिस्थितियों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहां पे अगर ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की जा रही है। मैं कल परसों एक स्कूल, मेरे मित्र है विपिन पोपली जी, उनकी स्कूल जाकर आया, उनको देख के आया वहां पे लियाल पब्लिक स्कूल जो है। मैं एक स्कूल का नाम लेके कोई उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उस स्कूल में हर क्लास में एक टीचर खड़ा है। जिस तरह से मैं अभी आपके सामने एक माइक लगा के, एक कैमरा लगा के खड़ा हूं, वैसे वो खड़ा है। 12-15 क्लासों में टीचर्स खड़े होकर बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपना गला फाड़ रहे हैं, बोर्ड पे समझा रहे हैं। ऑन वो उनका जो वीडियो है वो ऑन है, जूम के ऊपर बच्चे 96-97 बच्चे जो है वो उसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। और हर स्कूल लगभग ऐसा ही काम कर रहा है। वो कोई भी स्कूल हो, बीकानेर की सब स्कूलें ऑनलाइन वर्किंग कर रही हैं। तो वो जो टीचर वहां पे आ रहा है उसको सैलरी आखिर कौन देगा? उनको ही देनी पड़ेगी जो वहां पे टीचर्स को बुला रहे हैं। तो जब आप ये कह देते हो कि आपको एक पैसा भी लेना नहीं है, तो उस स्कूल के संचालक की कमर टूट जाती है। वो सोचता है कि फिर मैं बच्चों को किस बात के लिए पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, मैं, मेरा टीचर क्यों आएगा पढ़ाने के लिए? और निश्चित रूप से टीचर की पीड़ा भी गलत नहीं है, उसका घर उसी से चलता है। आप सोचिए उस स्कूल में न सिर्फ एक टीचर का, बल्कि वहां पे कंप्यूटर पे काम करने वाला व्यक्ति, वहां पे फीस कलेक्शन करने वाला व्यक्ति, वहां पे सफाई करने वाला सफाई कर्मचारी, वहां पे गार्डन जो है उस गार्डन को देखने वाला बंदा, गेट पे बैठने वाला बंदा, रिसेप्शन पे बैठने वाला बंदा, हर व्यक्ति को फीस सैलरी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। दूसरी तरफ देखिए आप, एक इसके पीछे एक और बताता हूँ। मेरे एक मित्र है जो स्टेशनरी का काम करते हैं, वो कहते हैं कि उनके यहाँ पे उन्होंने इस बार कम से कम जो है वो बल्क में कॉपीज मंगवाई उन्होंने। शुरू में गार्जियंस ने कॉपी खरीदी कि साहब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो सिर्फ कॉपी दो, किताबें मत दो। चलो ठीक है, उन्होंने कॉपियां बेची खूब। लेकिन अब जब ऑनलाइन के बाद में शुरू हुआ कि आप किताबें ले लीजिए, तो हर स्कूल की, जिस स्कूल में 2000 बच्चे हैं, उन बच्चों उनमें से सिर्फ 50 बच्चों ने किताबें खरीदी हैं। जिनके यहाँ 5000 बच्चे हैं, उनके यहाँ कितने बच्चों ने खरीदी होंगी? किताबें नहीं जा रही हैं। उसका माल पड़ा है, लाखों रुपए उस आदमी ने लगा दिए। पीछे से उसको दिल्ली वाले, बॉम्बे वाले, जो भी प्रकाशक हैं, वो उसको बार बार कह रहे हैं साहब अपनी किताबें का पेमेंट कीजिए। वो कहाँ से पेमेंट करेगा? मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे इस पूरे वीडियो का, मेरे इस पूरे एपिसोड का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि राज्य सरकार को ये नहीं कहना चाहिए कि आपको फीस नहीं लेनी है। राज्य सरकार को ये कहना चाहिए कि जो सक्षम है वो अपनी फीस दें, लेकिन जो सक्षम नहीं है उनको फीस के लिए उन पर दबाव नहीं बनाया जाए। हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में काम करें, हम एक अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करें। जो अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो गार्जियन, जो अभिभावक अपने बच्चों की फीस देने में सक्षम है, वो अपनी स्कूल में फीस जमा करवाएं। मैं कहता हूं नए सेशन की न कराएं आप। अगर पुराने सेशन की, पिछले सेशन की कोई फीस बकाया है तो उसी को आप जमा करवा दीजिए, ताकि वो अपने शिक्षकों को भुगतान कर सके, अपने स्वीपर को भुगतान कर सके, अपने गार्डनर को भुगतान कर सके, उस बाईजी को भुगतान कर सके जिसने आपके बच्चे के टॉयलेट्स भरी हुई, पोटी से भरी हुई, उनकी जो पैंट है उनको साफ़ किया है, उनको वापस पैंट पहनाई है, उनको पानी पिलाया है। उन गार्जियंस का मैं अपील करना चाहूँगा कि वो उनको ध्यान में रखते हुए आप कुछ ना करें, आप थोड़ी बहुत फीस जमा करवा दें उन स्कूल संचालकों को, तो शायद कहीं न कहीं ये सिस्टम जो है वो चल पड़ेगा। अभी कोविड है, कोविड का कोई भरोसा नहीं है कि स्कूल इस जुलाई में नहीं खुल सकते, अगस्त का कोई भरोसा नहीं है, सितंबर का कोई भरोसा नहीं है, अक्टूबर का भी कोई भरोसा नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप नए सेशन की फीस जमा न कराएं, लेकिन पिछला जो सेशन गया है, अगर आपके स्कूल के फीस बाकी है और आप सक्षम है देने में, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं या मैं एक ऐसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं जहां से मेरे को नियमित वेतन मिल रहा है, तो मेरे को फीस जमा करानी चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे गार्जियंस जो हैं, बहुत सारे मेरी इस बात से नाराज हो कि साहब आप फीस के लिए कह रहे हो, तो मैं बहुत ही शिद्दत के साथ कहता हूं कि स्कूल के जो संचालक हैं उनकी पीड़ा को समझिए। हर स्कूल में लाख रुपए फीस नहीं है, हर स्कूल में लंबा चौड़ा जो है वो बजट नहीं है, हर स्कूल के पास करोड़ों रुपए का बिजनेस नहीं है कि वो करोड़ों रुपए अपने ट्रस्ट को देते होंगे। एक कहा गया कि साहब वो ट्रस्ट को जो दूसरे बाहर जो है उन लोगों को करोड़ों रुपए भेज रहे हैं, बाकी स्कूल्स के ऐसे हालात नहीं है। आप एक स्कूल को सभी स्कूल के माफिक नहीं समझ सकते, बहुत सारे स्कूल हैंड टू माउथ हैं, उनका सहयोग करें। धन्यवाद, जय हिंद। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, और आपको पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आपके मन की कोई बात है तो
मन ही मन में न रखें।